वालिद सरदार आशिक डोगर सारी उम्र पीपल्स पार्टी में रहे, कई बार एमएनए और एमपीए मुंतखब हुए। आपने पहला इलेक्शन ही पीटीआई के टिकट पर लड़ा, ऐसा क्यों? जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो पीपल्स पार्टी से मतलब उस वालिद साहब भी मरहूम हो चुके थे, फौत हो गए थे। तो जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो पंजाब में पीपल्स पार्टी भी मरहूम हो चुकी थी। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त ये कोई बड़ा अच्छा डिसीजन होता। एक ऐसा शख्स होगा जो इलेक्ट होना चाहेगा, उसके लिए मुश्किल होगा कि वो फ़िलहाल वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो। अगर आज शायद मोहतरमा बेनज़ीर की क़यादत होती, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत होती, तो मैं हो सकता है पीपल्स पार्टी में ही रहता। मगर जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे कोई कंपैरिजन नज़र नहीं आया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जो क़यादत पीपल्स पार्टी की है। सूबाई वज़ीर बने 2.5 से 3 साल गुजर गए। इस अरसे में पॉपुलेशन प्लानिंग में क्या काबिल फ़ख्र कारनामा सर अंजाम दिया है? इस मुल्क का, इस सूबे का जो सबसे बड़ा इशू है, जिसको कभी किसी ने, मैं समझता हूँ अयूब खान के बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस काम में लिया कि हम अपनी आबादी पे नज़र डालें। उसके बाद तो कभी किसी ने सोचने की भी कोशिश नहीं की कि आबादी भी और तमाम जो हमारी इस वक्त जो मुसीबतें कह लें या जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जड़ जो है वो एक ओवर पॉपुलेशन है। इसके अंदर चंद काम किए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ख़ुद इस पे फोकस करते हुए पहली दफ़ा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर एक बहुत हाई लेवल वी हैव अ कमेटी जिसको प्रेसिडेंट साहब हेड कर रहे हैं। बड़ी हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। पहली दफ़ा हमने उलमा को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम अब चल रहे हैं, जिनके अंदर जो हमारे उलमा हजरात हैं उनकी ट्रेनिंग होती है और वो ख़ुद उनकी उलमाई करते हैं। वो फिर आगे मस्जिदों में इसको लोगों को बताते हैं कि सेहतमंद आबादी, सेहतमंद माँ, सेहतमंद बाप, इनकी क्या वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा हमारा बजट बिल्कुल ही एक मिनिमल बजट था। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं, उनको गुजारिश की, वो हमने 4 गुना बजट इस महकमे का बढ़ाया। 3700 ऐसे मुलाजमीन थे जिनको पिछली गवर्नमेंट ने रिक्रूट किया हुआ था और जब हम आए तो उससे 2 महीने पहले उनको फ़ारग कर दिया। ये वो लोग थे जो ट्रेन थे, जो मोबिलाइजर्स थे, लोगों तक पहुँच रहे थे। तो अल्लाह की मेहरबानी से उनको मैंने दोबारा इंडक्ट करवाया और वो आज भी मेरे महकमे के साथ काम कर रहे हैं। हमने माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से वी हैव लॉन्च्ड अ प्रोग्राम। फिर कानून साजी कर रहे हैं शादी की एज में, वो अभी लॉ मिनिस्ट्री में पहुंच गया हमारा ड्राफ्ट। हम इसकी एज 16 से 18 साल पे कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर के कानून तो एग्जिस्ट करते हैं मगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात करके अब हम इस पर इंशाल्लाह हम इसको इन्फोर्स करेंगे कि 16 साल से कम उम्र बच्चे अगर कहीं पे भी काम करते हुए पाए गए तो सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाएंगी। तो ये वो चीज़ें हैं, एफर्ट्स हैं। इंशाल्लाह ये एक ऐसा शोबा है कि जिसमें 5 साल 10 साल के बाद इसके आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। घर से रवाना हुए, नौकरी के दौरान कहाँ कहाँ कोर्सेज़ किए, दुनिया के किस किस ममालिक में गए और क्या क्या खिदमात अंजाम दी? मैं बड़ा खुशकिस्मत था सुहेल भाई, मुझे 2-3 दफ़ा मुझे यूएस से जाने का मौका मिला कोर्सेज़ के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए, और एक दफ़ा फिर मैं बरतानिया गया। बहुत कम अरकान असम्बली है जिनका अपने हलके में दिल लगता है। अक्सर का दिल तो लाहौर जाकर या इस्लामाबाद जाकर अटकता है। आपकी क्या सूरत हाल है? बचपन से ही मैं, चूँकि लाहौर वालिद साहब मुझे ले गए, तो उसके बाद दौरान सर्विस बड़े शहरों में या आगे पीछे रहने का मौका मिला। तो मैं तो वैसे हकीकत यह है कि मेरा अब दिल नहीं लगता लाहौर और बड़े शहरों में। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, गांव में रहता हूँ, खुली फ़ज़ा है, आबो हवा है। फिर जिन लोगों ने मुझे मुंतखब किया है, मैं उनके दरमियान रहना पसंद करता हूँ। सर्विस से रिटायरमेंट ले ली, अब ज़राए आमदन क्या है? वालिद साहब से लेके, दादा से लेके हमारा जो ज़राए आमदन है वो ज़मींदार है, काश्तकारी है। और इसके अलावा कोई ना वालिद साहब ने बिज़नेस किया, ना ही बड़े भाई ने किया, ना मैंने किया। तो आज भी हमारा मुकम्मल इन्हिसार जो है वो ज़राअत पे है। कितना माहाना या सालाना खर्चा है? कि 5-6 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपया महीने का ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि खर्चा है जो मैनेज करना पड़ता है पॉलिटिक्स के हवाले से। गवर्नमेंट हाई स्कूल कंगनपुर पहुँचे।
बच्चों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। साइंस लैब और आईटी लैब का इफ्तिताह किया। मुस्तहिक बच्चों में मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम किए। ग्रुप फोटो बनाई। अराजी रिकॉर्ड सेंटर कंगनपुर का इफ्तिताह करने पहुंचे। फूल बरसाए गए। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। मेरी मुराद जनाब कर्नल रिटायर्ड सरदार मोहम्मद हाशिम डोगर साहब, आपकी भरपूर तालियों में स्टेज पर। जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुतल्लिका आपने फर्द लेनी है, इंतकाल करना है, आप यहाँ पे इज्जत और वक़ार से तशरीफ़ लाएंगे। आपको एक अच्छे साफ सुथरे एनवायरनमेंट में, माहौल में आपका काम भी किया जाएगा और इंशाल्लाह ये जो एक तकलीफ है उसका आज से अज़ाला हो जाएगा। अराजी रिकॉर्ड सेंटर के इफ्तिताह का फीता काटा।